समान अधिकार और विश्वास के द्वारा जीवन, और यही इसी सुसमाचार में उन्हें मिलती है परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली आशा, समानता का अधिकार। सन 2008 की एक बीबीसी रिपोर्ट में बताया गया था कि ईरान हैज द लोवेस्ट मोस्ट अटेंडेंस ऑफ एनी इस्लामिक कंट्री। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान देश हैं उन सब में ईरान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां लोग सबसे कम मस्जिद में जाते हैं। क्या सरप्राइजिंग नहीं है कि 2008 से ही ऐसी कुछ खलबल ईरान में ऑलरेडी चल रही थी। यदि ईरान के गवर्नमेंट के ऑफिशियल आंकड़ों को देखा जाए तो उनके अनुसार आज भी 99% ईरानियंस मुस्लिम्स हैं, यानी कि 99% ईरानियन आज भी अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, लेकिन यह सच नहीं है। गवर्नमेंट रियल नंबर्स इसलिए सामने नहीं रखती है ताकि पूरे देश में खलबली ना मच जाए, और इसलिए सच्चाई को आम लोगों से दूर रखना चाहती है। उन्हें यह पता है कि अगर सच्चाई सबके सामने रख दी तो जो लोग इस्लाम को छोड़ने का सोच रहे हैं वो लोग भी खुलकर इस्लाम को छोड़ पाएंगे और ओवरऑल ईरान पूरे तरीके से इस्लामिक रूल ईरान में खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी होती है सन 2020 में गैमन नाम के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसर्च की एक सर्वे की और वहां पर बड़े सरप्राइजिंग आंकड़े लोगों के सामने मिले। उन्होंने सर्वे में मिला कि अब ईरान में 99% लोग मुस्लिम्स नहीं हैं। जी हां, गवर्नमेंट के आंकड़े बताते थे कि 99% लोग मुस्लिम्स हैं, लेकिन इस नई सर्वे में पाया गया कि 99 नहीं, अब सिर्फ 40% लोग ही मुस्लिम्स हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, और लगभग 9% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एथिस्ट या नास्तिक कहते हैं। और सरप्राइजिंगली दोस्तों, इस सर्वे में पाया गया कि लगभग 2% लोग ऐसे थे जिन्होंने खुलकर बताया कि वो क्रिश्चियंस थे। सो आज से 4 साल पहले के आंकड़े कहते थे कि ईरान के 100 में से 2 लोग क्रिश्चियन हैं, यानी कि यदि आप सड़कों पर जाएंगे तो 100 लोग आपको वहां पर दिख रहे हैं, 100 में से 2 लोग क्रिश्चियंस हैं। इजंट दिस इंक्रीजिंग कि कैसे प्रभु का काम ईरान में बढ़ रहा है। और दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है, ये सर्वे है, ये सन 2020 में की गई थी। और फिर सन 2023 में आई एक और बड़ी सरप्राइजिंग रिपोर्ट, जो कि ईरान के एक लोकल न्यूज़पेपर में खुद एक सीनियर ईरानियन मौलवी जिनका नाम है मोहम्मद दलूबी, उन्होंने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि ईरान की 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें अब बंद हो चुकी हैं क्योंकि लोग अब मस्जिदों में आते ही नहीं। सो आप देखिए, 75,000 मॉस्क में से 50,000 बंद हो चुकी हैं, जिसका मतलब है सिर्फ 25,000 मस्जिदें ही अब ईरान में बची हुई हैं। जिसका मतलब है कि ईरान के लोग अब इस्लाम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं, और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह का रास्ता। और इसीलिए दोस्तों, ये बात बार बार आपने सुनी होगी कि ईरान में एक रिवाइवल आया हुआ है, ईरान में एक बेदारी का समय है, और परमेश्वर वहां पर मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को, लाखों की मात्रा में लोग वहां पर बदल रहे हैं। औरतें हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब वहां की महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहती क्योंकि बाइबल इक्वालिटी सिखाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके अपनी समानता में बनाया है। अब वो अपने उस अधिकार को समझ पा रही हैं और उस परमेश्वर के पास जाना चाह रही हैं जो इक्वालिटी यानी कि समानता लोगों को देता है। ईरान आज परमेश्वर के नाम की एक महान बेदारी को देख रहा है, जहां लाखों की संख्या में लोग सच्चे खुदावंद मसीह यीशु को जान रहे हैं। और ईरान की सिचुएशन एक और बात को क्लियर करती है कि कोई देश, कोई सरकार परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकती। परमेश्वर का काम लगातार बढ़ता ही रहेगा। सताव आएगा, लेकिन सताव भी, सरकार भी कभी भी परमेश्वर के काम को नहीं रोक पाएंगी। परमेश्वर का काम बढ़ता ही जाएगा।